हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वे कोचिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक बार आपके मन में ज़रूर आता है कि हम भी एक बार कोचिंग को ज्वाइन करें। और स्टूडेंट जब वो कोचिंग के बारे में सोचता है तो उनके पास में बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि ये दौर है, ये एडवर्टाइजमेंट का दौर है। और इस दौरान काफ़ी सारे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उस दौरान आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कोचिंग को ज्वाइन करें या फिर किसको ज्वाइन ना करें। जैसा कि मैंने आपको टाइटल में लिखा है कि द डार्क साइड ऑफ द यूपीएससी कोचिंग्स एंड लाइक मुखर्जी नगर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन मैं आपको इसके अंदर जो बात बताने वाला हूँ पूर्ण रूप से फैक्ट के साथ में बात बताऊँगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको लगभग वो सारी राज जो कि इन कोचिंगों के अंदर चलते हैं और जो स्टूडेंट वहाँ पे जाकर अपना वक्त और पैसा दोनों जाया करते हैं, उनसे आप बच पाएंगे और सब कुछ समझ पाएंगे कि इसके अंदर चलता कैसा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सबसे बचने का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप इस वीडियो को देर तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो के अंदर मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ एकदम मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन उसके आधार पर कर रहा हूँ और मैंने अभी तक जो सीखा है और वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत से स्टूडेंट को हेल्प होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूपीएससी कोचिंग के बारे में। स्टूडेंट जब आप सोचते हैं कि यूपीएससी की कोचिंग आपको करनी है तो उस समय आपके मन में दिल्ली का नाम जरूर आता है। आप सोचते हैं कि आप दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के अंदर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, जब आप दिल्ली के अंदर जाने की सोचते हैं तो आपके अंदर एक बार मुखर्जी नगर का नाम जरूर आएगा या फिर नेहरू विहार का, अगर हिंदी मीडियम से है तो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आपके मन में राजेंद्र नगर का नाम जरूर आएगा, ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम जरूर आएगा। जब आप राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंगें बनी हुई है। स्टूडेंट, रिसेंटली मैंने एक 10 ब्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक कोचिंग के पास में सैकड़ों कोचिंगें बनी हुई है। इस दौरान क्या करता है, स्टूडेंट के मन में क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि वो न्यू एस्पिरेंट होता है। और सेकंड थिंग, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती है क्योंकि वो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, उनको कोई भी बेका भी सकता है। स्टूडेंट जब आप उस एरिया के अंदर जाते हैं तब आप पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सी कोचिंगें बनी हुई है और वहाँ पर इतने सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाते हैं। ब्रोकर्स वे होते हैं जो आपको वहाँ पर जाते ही पैम्पलेट दे देंगे, आपको बोलेंगे एक बार हमारे यहाँ आके विजिट तो कीजिए। विजिट करने के बाद आपको बोलते हैं एक बार आके विजिट करिए, डेमो ले लीजिए। डेमो लेने के बाद आपको सही नहीं लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे आप जब उनसे बात करते हो तो आपको बेखे वादे किए जाते हैं सिर्फ, और ऐसे कोचिंगों के अंदर आप चले जाते हो क्योंकि ब्रांड नाम के अंदर बहुत कम कोचिंग है और कुछ ही कोचिंग ऐसी भी है जो कि हर रोजाना खुल भी रही है। अभी रिसेंटली बहुत सी कोचिंग आपने खोली हुई देखी भी होगी जो अपने अपने स्तर पे कोचिंग खोल देते हैं और यूपीएससी के अंदर मोटा पैसा वो आजमा लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात से बता दूं, आप जब किसी ब्रांडेड कोचिंग के अंदर जाते हैं, लाइक अपन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम में अपन बाजी रामायण रवि की बात करते हैं। बाजी रामायण रवि की फीस है 1,50,000 रुपये, जीएस की फीस है 19,000 रुपये, आपके सीसीएट की फीस है और साथ में आपके 45,000 रुपये करीब आपके ऑप्शनल की लग जाएगी। टोटल अगर आप इसको मिलाते हैं तो करीब 2,20,000 के आसपास में आपका खर्च बैठ जाता है। दोस्तों, अपन हिंदी मीडियम में बात करते हैं 10 की। 10 में आप अगर सीसेट, ऑप्शनल और जीएस को कंप्लीट शामिल करते हैं तो आपकी फीस करीब 1,85,000 के आसपास बैठती है। 1,85,000 के आसपास आपके 10 में बैठती है। विजन एस की फीस की बात करें तो 1,75,000 आपके विजन एस की होती है। ऐसे कि ऐसे आप किसी भी कोचिंग के देखेंगे तो करीब 1,50,000 से ऊपर ही उनकी फीस होती हैं। इस दौरान स्टूडेंट उन कोचिंग में जाने की कोशिश करते हैं जिनकी फीस कम है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूँ। अगर कोई न्यू कोचिंग है, अगर वो आपको फीस बताते हैं 1,00,000 रुपये बताते हैं, स्टूडेंट क्या सोचता है कि फीस कम है, एक बार उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर 1,00,000 होते हैं, मानो उसके अंदर 200 स्टूडेंट है। 200 स्टूडेंट है कि कितना हुआ टोटल, उनका बजट कितना हुआ, करीब 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में एक कोचिंग आराम से पूरे साल चल सकती है और इस दौरान सिर्फ स्टूडेंट को क्या मिलता है, धोखा। अभी एक मार्केट के अंदर एक न्यू स्ट्रेटजी और चल रही है कोचिंगों के अंदर, एक मार्केटिंग के अंदर गारंटेड प्रीलिम्स को लेकर। कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं, कुछ ये कोचिंग वाले ऐसे हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से 1-2 कोचिंग का नाम सुना होगा। एक बार आप मुखर्जी नगर में जाएंगे या फिर दिल्ली में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी कोचिंग अभी न्यू ऐसे बेके वादे कर रही है गारंटेड प्रीलिम्स की। स्टूडेंट, आपको राज की बात बताता हूँ उसके अंदर क्या चलता है। आप जैसे उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक शुरुआत में बताया जाता है कि अगर आपको इच्छा हो तो हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर देंगे, हम आपको लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको बोला जाता है कि हम बना के दे देंगे, उसी समय स्टूडेंट कह रहा है कि अगर ये कह रहे हैं तो हाँ भाई सही है, और लगभग मैक्सिमम चांस में कोई स्टूडेंट लीगल डॉक्यूमेंट बनाता नहीं है। सेकंड थिंग, अगर कोई बनाएगा तो उसके अंदर क्या शर्तें होती है वो मैं आपको बता दूँ। लगभग हर कोचिंग की बात बता रहा हूँ, आप एक बार जाकर उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर यह बोला जाता है कि जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होगा, जब उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में वे आपको करीब 25 टेस्ट लगाएंगे। 25 में आपको एवरेज संख्या बता रहा हूँ, कहीं पे 25 हो सकते हैं, कहीं 5 हो सकते हैं, कहीं पे 10 भी हो सकते हैं। वे आपको प्रीलिम्स के टेस्ट दिए जाएंगे और आपको बोला जाता है कि इन टेस्ट को आप दीजिए। अगर आप उनके
टेस्ट में पास होते हैं तब आपकी ये गारंटेड वो देते हैं। कहने का अर्थ, अगर आप उनके टेस्ट में ही फेल हो गए, उनके जो 25 टेस्ट है 25 के अंदर 25 में अगर आप फेल हो गए तो आपकी ये गारंटेड प्रीलिम्स का जो ये डॉक्यूमेंट था वो आपका रद्दी हो गया, इसको फाड़ के आप फेंक दीजिए। आपको मेरी बात इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि वो ऑल ओवर खुद नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं आपको एक गारंटी के साथ में एक बात बोल सकता हूँ, कोचिंग वाले तो छोड़िए, एक बार कोई भी व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा सीनियर फैकल्टी है ना यूपीएससी के अंदर, आप जिनकी भी बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुझे बोल दे कि मैं आपका गारंटेड प्रीलिम्स पास करवा दूं तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा और मैं उनके साथ में लीगल डॉक्यूमेंट में अगर वो जितना पैसा बोलेंगे उतना मैं आपको उनको देने को तैयार हो जाऊंगा। ऐसी कभी बात हो ही नहीं सकती। जैसा कि इस बार आप अगर 2020 का अगर आप पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए थे और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस वो इतने हार्ड थे, अगर एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी किया हुआ व्यक्ति उनको अगर सॉल्व करने बैठे ना तो एक बार उसको भी वक्त लग जाएगा उन क्वेश्चंस को सोचने में। दोस्तों ये बात मेरी नहीं है, जितने भी एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले टीचर और जितने भी इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाने वाले टीचर, उन सबके मुख्य यही बात थी और मैंने भी खुद ने उनको सॉल्व किया तो मुझे भी ये दिक्कत सामने आई थी। स्टूडेंट जब यूपीएससी चाह ही नहीं रहा है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको वो ऐसे क्वेश्चंस देगा। और एक बात, यूपीएससी के बारे में प्रेडिक्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। वे आपको सिर्फ झूठे झूठे बेके वादे किए जाते हैं, क्योंकि एक आमतौर पर देखा जाता है, आपने जैसे कि एस्पिरेंट वेब सीरीज भी देखी होगी, उसके अंदर भी ये दिखाया जाता है कि एक प्रीलिम्स एक वो ऐसा गेट बोल सकते हैं जिसके अंदर एक बार घुस जाते हैं तो उसके बाद में लगभग मेंस रहता है। इसके अंदर काफी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्टूडेंट का मेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन प्रीलिम्स नहीं होता, वो उसके कारण इस गेट के अंदर घुस ही नहीं पाता है। और वे स्टूडेंट जो 2-3 बार ट्राई कर चुके होते हैं उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वे सोचते हैं चलो इसके अंदर एडमिशन लेते हैं और अपने पैसों को वो डुबा देते हैं, बाद में उनको काफी ज्यादा दुख होता है। सेकंड थिंग, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वे कोचिंग है जो कि अभी न्यू खुल रही है, उनके अंदर क्या चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। कम फीस बताते हैं आपको, कम फीस बताने के बाद में आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम वे कोचिंग हैं जिनके अंदर आप ब्रांडेड कोचिंग के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे पैसा भी लगेगा, वहाँ पे आपका एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम आपके ऊपर एक एक के ऊपर ध्यान देंगे और हम आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, वो करेंगे। सही है। आप उसके अंदर जब एडमिशन भर देते हैं, आप उसके साथ में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे लगभग एक ही फैकल्टी होती है, 2 से 3 फैकल्टी मिलकर उन कोचिंग को खोलते हैं। बाद में उनके पास में इतना मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं होता है कि वे उन सारे फैकल्टीज़ को जो आपको वादा करते हैं उन सबको आपको प्रोवाइड कर पाए, और बाद में स्टूडेंट के साथ में धोखा होता है। और यहाँ तक कि मैंने इतना ही बोल सकता हूँ, मेरे पुराने जो भी वीडियो कोचिंग रिव्यू का उनके नीचे जाकर आप कमेंटों को देखिएगा, उसके अंदर यहाँ तक कि स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि वो उनके मैनेजमेंट से बात करते हैं तो उनकी बात तक नहीं सुनता है। स्टूडेंट कोई भी कोचिंग 3 माध्यम से चलती है, 3 माध्यम होते हैं तभी कोचिंग को चल पाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका होता है मैनेजमेंट। अगर उनका किसी का मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो कोचिंग कभी चल ही नहीं पाएगी। किसी भी कोचिंग के बारे में आप सोच लीजिएगा, अगर वो कोचिंग बहुत बेहतरीन है लेकिन उनके पास में मैनेजमेंट नहीं है तो वो कोचिंग कभी चल नहीं पाएगी। इसके उदाहरण को आप समझने के लिए किसी भी ब्रांडेड कंपनी का नाम लेके देख लीजिएगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोई पेमेंट लेके जाता है तो वो उसका मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति लेके जाता है। लाइक उसका CEO होगा तो वो लेके जाएगा, जो उसका मैनेजमेंट करता है वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ मैनेजमेंट करता है। सेकंड थिंग, कोचिंग चलती है वो उसकी फैकल्टी से। अगर किसी के पास में अच्छी फैकल्टी नहीं है तो वो कोचिंग वहीं पर डूब के खत्म हो जाएगी। और थर्ड थिंग चलती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर भी। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है, कोचिंग 2 माध्यम से चलती है, मैनेजमेंट और उसके साथ में फैकल्टी का दोनों का समन्वय होता है तभी कोचिंग चलती है। इसका उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपने जब, ये पुरानी बात नहीं, मैं तो कोटा के अंदर की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जब IIT की क्लासेस लगती है तो वहाँ पे बहुत से टीचर्स ने जो बड़ी बड़ी कोचिंग थी उनको छोड़कर अपने साथ में न्यू कोचिंग खोल दी थी। उनके बाद में देखा गया था कि वो न्यू कोचिंग खोल दी थी, सारी कोचिंग फ्लॉप हो गई। जो बड़ी बड़ी कोचिंग थी वो आज भी वहीं पर विद्यमान है और उनका रिजल्ट आज भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक और कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में, वो क्या होता है। कुछ कोचिंग ऐसी है जिनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, साथ में उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे तो मैं किसी का नाम लेके किसी को डिफेमिंग करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात एक तरह की बदतमीजी होगी। और इसके अंदर मैं आपको उन सारे पहलू को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत से माध्यम ऐसे होते हैं जो जिसके माध्यम से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनके वीडियो को देखते हैं, वहाँ पे बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं। जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं तो आपको लगता है कि टॉपर्स वहीं पर पड़ा हुआ है और आप वहाँ पर जाके एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि स्टूडेंट ने वहाँ से उन कोचिंग ली है और आपको लगता है कि यहाँ की फैकल्टी बेहतर नहीं है, कि मैनेजमेंट बेटर है, यहाँ की कोचिंग बेहतर है, इसके कारण वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, मॉक इंटरव्यू आप देखते होंगे उसके अंदर से मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ के होते ही नहीं है। मॉक इंटरव्यू में ऐसा होता है, स्टूडेंट इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज होता है। जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन होता है इंटरव्यू, जिसके माध्यम से आप IAS या फिर अच्छी पोस्ट को ले पाते हैं। स्टूडेंट के मन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतना ज़्यादा डर होता है कि वे किसी भी कोचिंग के अंदर जो भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान क्या होता है, जब वो मॉक इंटरव्यू में जाते हैं तो उस दौरान उनके साथ में कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट भी करवाया जाता है, जिसके माध्यम से उनको कहा जाता है कि हम आपका नाम यूज़ करेंगे कि आपने हमारे यहाँ से गाइडेंस ली थी। और बाद में वो टॉपर्स खुद मना भी नहीं करते कि आपने हमारा वीडियो क्यों डाला, क्योंकि वो उनसे पहले ही दे देते हैं कि हम आपका वीडियो भी डालेंगे, और वो वीडियो को डाल देते हैं और आपको लगता है कि ये होता है। तो स्टूडेंट अंधभक्ति करना बंद कीजिए। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लास्ट में अपना वर्डिक्ट दिखाता हूँ आपको क्या करना चाहिए।
सबसे बेहतरीन बात, अगर आप सेल्फ स्टडी के दम पे कर सकते हैं तो करिए। ऑप्शनल को आप साथ में कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास में। इसके कारण अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते बिना कोचिंग के, तो आप कोचिंग कीजिए। और आज के टाइम में लगभग हर ऑप्शनल की, हर सब्जेक्ट की आपको फ्री क्लासेज हर जगह पे मिल जाएगी। यूट्यूब के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी क्लासेज मिल जाएगी। हर बेहतरीन टीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने को तैयार है। और सबसे बेहतरीन चीज़ टेलीग्राम से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। ज़्यादा मैं इसके बारे में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है, लेकिन ट्राई करूँगा। एक बार आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज नहीं, इंस्टाग्राम का मेरे प्रोफाइल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैंने आपको वो सारी जानकारी दे दी है। जो एक काला सच है मुखर्जी नगर का, वो मैंने आपको बता दिया है। यकीन मानिए, आपको ये वीडियो आपने जो मेरे यहाँ पे देखा है वो आपको कहीं पे भी और जगह मिला नहीं होगा। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी जरा से भी हेल्प की है और आपके भविष्य में ये वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए सिविल एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।